नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्मिथ चार्ट के न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ, एमसीक्यूज। तो ये भी किससे रिलेटेड है? माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से ही है। इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस। सो स्मिथ चार्ट जो होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द पोलर प्लॉट ऑफ रिएक्टेंस होता है। इट माइट बी एक्सएल और एक्सी, ये हो सकता है। वोल्टेज, करंट और वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। द आंसर इज वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर if the reflection coefficient it is expressed in terms of the magnitude and direction, then it can be represented as mod of tau e to the power j theta. तो magnitude जो होता है आपका, this is what? This is magnitude. So magnitude is plotted as radius from center of chart, from center of चार्ट। इफ दिस इज द चार्ट, ये एक होता है ना ऐसा पोलर प्लॉट, तो इसका जो सेंटर होता है यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है जो आपका ये एंगल है। एंगल इज मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो एंगल है, एंगल इज मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो हेंस स्मिथ चार्ट जो होता है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पोलर प्लॉट में क्या आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है और एंगल भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनी passively realizable reflection coefficient can be plotted as a unique point on the Smith chart. This statement implies that reflection coefficient less than equal to 1 can be plotted, or reflection coefficient greater than equal to 1 can be plotted, or transmission coefficient has to be less than equal to 1 for the point to be located, or t is equal to tau plus 1. The answer will be कि for any passively realizable reflection coefficient it should be plotted as a unique point on the Smith chart. So reflection coefficient should be less than or equal to 1 होना चाहिए। means it is defined as the ratio of magnitude of reflected voltage to incident voltage. This is basically reflection coefficient, this, और मैं इसको tau बोलूँगी। ठीक है, hence reflection coefficient जो होता है, it can never be greater than 1, it is always less than equal to 1। तो यही इतनी ही वैल्यूज तक हम प्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये तो मैंने आपको बताया, ये तीन तो होंगे ही नहीं, आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दोनों होते हैं। जिसमें रियल भी होता है एंड इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो कन्वर्टिंग इट टू पोलर फॉर्म, ये जो इसकी बेसिकली फॉर्म है, मॉड टाउ ई टू द पावर जे थीटा, दिस इज व्हाट, पोलर फॉर्म। इसको हम बोलेंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, इसको हम पोलर फॉर्म बोलेंगे, तो कंसिस्टिंग ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ ए लैम्डा बाई 2 ट्रांसमिशन लाइन, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, जेड नॉट इज इक्वल टू 50 ओम, एंड जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है 0.3 है, तो इनपुट इम्पिडेंस क्या होगा? सी, इनपुट इम्पिडेंस इज इक्वल टू जेड नॉट ऑफ 1 प्लस टाउ ई टू द पावर माइनस जे 2 बीटा एल हो जाएगा। ओके, बाय इट विल बी 1 माइनस टाउ ई टू द पावर माइनस जे 2 बीटा एल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, जेड नॉट इज 50 ओम एंड 1 प्लस टाउ की वैल्यू कितनी है? टाउ, इसको ये बोलिए, और ये टाउ ही तो है, टाउ और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 प्लस 0.3। बीटा एल कितना है? एक्चुअली थीटा इज बीटा एल 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी पाई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ई माइनस जे 2 पाई, लिख सकती हूँ इसको। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड नॉट ऑफ 1 प्लस टाउ ई माइनस जे 2 पाई बाई 1 माइनस टाउ ई माइनस जे 2 पाई, यही होगा ना। अब इसमें या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए ई माइनस जे 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉस 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई। कॉस पाई इज -1, कॉस 2 पाई इज 1, ये वैल्यू तो ऑलवेज 0 ही रहेगी। तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ 50 इंटू
1 प्लस जो आपने लिखा था ये वैल्यू तो 1 ही रहेगी बाय 1 माइनस 0.3 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 1.3 बाय 0.7। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49.7.1 समथिंग। तो मैं इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा अगर जब आप पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू 26.92 होनी चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए ना, e माइनस जे टू बीटा एल है, तो e माइनस जे टू यहाँ पे तो ये बीटा एल की वैल्यू पाई हो गई ना। तो ये जो वैल्यू आ रही है जैसे आपकी जैसे ये है ना आपका, रुकिए 50 है, तो 50 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49, 1 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 8 9 10 3 7 4 जा 7 3 जा 21, 7.13 इंटू 13 या इसको आप जैसे भी लिखें 13 13 जा 169 जो भी है, या ऐसे कर लीजिए, या मेरे ख्याल से ये अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे ख्याल से ये ऐसा होना चाहिए 50 इंटू नहीं तो ये इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए पहले, 50 इंटू 1.3 बाय 1 माइनस 0.3, तो देखिए 1 माइनस टाउ की वैल्यू कितनी है 0.3 एंड कॉस 2 बीटा एल कॉस 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो cos पाई इज -1 cos 2 पाई इज 1, इट विल बी 1 माइनस 0.3 0.7। ये सॉल्व करेंगे ना आप इसको, अगर कैलसी से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50 इंटू 13 बाई 7, सॉल्व कीजिए 13 5 जा 650 एंड डिवाइड बाई 7, 7 9 जा 63 आ रहा है, ये तो 3 4 5 20 7 1 जा 7 8 9 10 3, ये क्वेश्चन मिलनी कुछ इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये आप पे छोड़ती हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाएगा। इसका जो राइट आंसर है 26.92 ओम्स है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके बताती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप कैलसी से सॉल्व कीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना। देखिए कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है सो डोंट वरी, फॉर्मूला तो यही है ना। अब या तो इसने जैसे इसने क्या बोला है, मैंने कहीं गलती तो नहीं लिख दी, लैम्डा बाई 2 तो ये पाई है 50 ओम है, ये 50 हो गया, ये 1 प्लस 0.3 हो गया और ये 1 माइनस 0.3 हो गया, तो 1 प्लस 0.3 इज 1.3 एंड 1 माइनस 0.3 इज 0.7, दैट्स इट। तो 50 इंटू 1.3 बाय 0.7, अगर मैं इसको, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आंसर यही आ रहा है क्या, इसको पूरा आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the normalized input impedance of a transmission line is 0.5 ohm, normalized input impedance of a transmission line is 0.5 ohm, then the reflection coefficient कितना होगा lambda by 2 transmission line का। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा ही था कि input impedance क्या होता है। देखिए ये आपका क्या है, सॉरी इट्स इनपुट इम्पिडेंस पूछ रहा है ना, ये इनपुट इम्पिडेंस है आपका। फॉर्मूला क्या है, z इनपुट इज इक्वल टू z नॉट ऑफ 1 प्लस रो ई माइनस जे ट्वाइस बीटा एल बाय 1 माइनस रो ई माइनस जे 2 पाई बीटा एल। ये पाई होगा क्या, 2 बीटा एल 2 नहीं सॉरी 2 पाई नहीं है, 2 बीटा एल है, ये गलत है, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ई माइनस जे 2 बीटा एल ई प्लस जे 2 बीटा एल। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए। नॉर्मलाइज्ड इनपुट इम्पिडेंस का मतलब ये हुआ कि जेड एन इज इक्वल टू जेड इनपुट बाय जेड नॉट, ठीक है। ये वैल्यू 0.5 दी है एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस रो बाय, मैं इसको 1 माइनस रो ही लिखूंगी, 1 प्लस रो बाय 1 माइनस रो। फिर यहाँ पे देखिए 0.5 माइनस 0.5 रो एंड दिस इज व्हाट 1 प्लस रो, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी ई माइनस जे ट्वाइस बीटा एल, इसकी वैल्यू तो 1 ही आ रही है ना। एल इज इक्वल टू, क्योंकि लेमडा बाई 2 है, अभी आपने निकाला एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 है, तो बीटा एल कितना होगा 2 पाई बाई लेमडा होता है बीटा, और ये लेमडा बाई 2 होता है, तो ये पाई होगा ना, तो ई माइनस जे 2 पाई, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये तो 1 ही होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, रुकिए, अगर ये मैग्नीट्यूड में भी लेंगे हम तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखिए इट विल कम आउट टू बी एज 1 माइनस 0.5
एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रो माइनस 0.5 रो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1.5 रो एंड दिस इज व्हाट 0.5। तो ये वैल्यू करीबन हो गई आपकी रो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 बाय 1.5। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/3। तो ये वैल्यू 1/3 हो गई। तो दैट मीन्स 1/3 है ना, तो 3 और ये कितना होगा 0.3 समथिंग आएगा। तो आंसर आपका ये आना चाहिए। इसी तरीके से आपको लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी करना, भी टाइम की कमी है, आप लोग बोर हो जाएंगे अगर मैं उसको थोड़ा और टाइम दूंगी। तो क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग गया है कि ये फॉर्मूला लगेगा तो आप इससे कर सकते। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना, मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से। कभी मैं कॉपी में एक बार और करूँगी, अभी टाइम लगेगा इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जा रही हूँ। ये आप लोग मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन 4 दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, इफ़ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए λ/2 transmission line, L is λ/2, input impedance is 100 ohm, voltage reflection coefficient is 0.34 and the characteristic impedance of the line is। सीधी सी बात है, वही सेम क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, Z input is equal to Z0 of 1 plus rho e minus j 2 beta L by 1 minus rho e to the power minus j2 beta L। अब इसमें आप देखिए इनपुट इम्पिडेंस कितना दिया है 100 ओम, ठीक है, और Z0 कितना दिया है, ये Z0 है, और 1 प्लस ये कितना है 0.344, और ये वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि बीटा एल आपको λ/2 दिया है, और ये भी वैल्यू 0.344। अब इसमें ये पूरी वैल्यू सॉल्व कीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो है 100 Z0 इंटू 1 प्लस 0.3 बाय 1 माइनस 0.3, मैंने अगर मान लीजिए निगलेक्ट भी कर दिया तो Z0 इंटू 1.3 बाय 0.7, सो दिस विल कम आउट टू बी Z0 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 100 बाय 1.3। ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 700 बाय 13। तो 13 3 जा 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 13 5 जाएगा, ये कुछ 13 5 जा 65, तो ये 5 हो गया, अगेन 13 4 जा समथिंग कुछ। तो ये जो आंसर है, नहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है ये 0.344 लेके ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। 50 से जा ये इतना आ रहा है 13 4 जा 52, लेकिन ये इतना नहीं होगा, ये आंसर आपका 200 ओम आ रहा है। आपको ये पूरा लेना पड़ेगा 0.344। इसको आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर लिख के बताएगा कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस 0.3 प्लस j0.4 लाइज इन द, ये क्वेश्चन आसान है। ये कहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है और साइन प्लस का है, तो इट विल लाई ऑन द अपर हाफ ऑफ द इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट। इन द इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है of the Smith chart, it refers to the positive reactance और inductive reactance होता है, और जो given point होता है, ये जो point है, it will lie in the upper half of the Smith chart corresponding to the intersection of circles r is equal to 0.3 and r is equal to 0.4, जहाँ जहाँ इसका intersection होता है ना, कैसे होता है ये, कुछ ऐसे होगा ना, कुछ देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस ऑफ 1 माइनस जे। अब 1 माइनस जे क्या हो गया, ये तो आपका नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस जो है ऑफ 1 माइनस जे, इट इज इन द लोअर हाफ, ये लोअर हाफ ऑफ द इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट में आएगा क्योंकि माइनस साइन है। तो लोअर हाफ ऑफ द स्मिथ चार्ट करस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव रिएक्टेंस, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसलिए जो ये जो पॉइंट है, इट विल लाई इन द लोअर हाफ ऑफ द इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 इज टर्मिनेटेड विद अ लोड इम्पिडेंस ऑफ 300 प्लस j 200, देन द नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस, ये तो बहुत आसान है। नॉर्मलाइज लोड इम्पिडेंस का मतलब लोड इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय Z0, तो ये 300 प्लस j 200 हो गया एंड डिवाइड बाय 100 हो गया। ये आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये 3 प्लस j2 आएगा, आंसर इज 3 प्लस j2। अगर इसकी जगह नॉर्मलाइज सोर्स इम्पिडेंस होता है, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पिडेंस होता, तो इसकी वैल्यू Z इनपुट बाय Z0 होगी। नॉर्मलाइज मीन समथिंग डिवाइडेड बाय इनपुट इम्पिडेंस इन ऑर्डर टू मेक इट यूनिटी के करीब जो होता है। नेक्स्ट है, इफ द नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पिडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज 0.3 माइनस j0.4, मतलब ये आपका है ZL
N. Normalized load impedance is 0.3 minus J 0.5 with the characteristic impedance is 50 ohm. तो load impedance आप कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, ZLN is equal to ZL by Z0. तो यहाँ पे देखिए जो ZL है दिस इज इक्वल टू 0.3 माइनस J 0.4 इंटू 50. अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? तो 15 माइनस J 4 5 जा 20, यही होगा ना. तो ये कुछ 15 माइनस J 20 ओम आएगा. देखिए ना 0.4 इंटू 50, तो 4 5 जा 20, तो 15 माइनस J 20, तो दिस विल बी द राइट आंसर. ओके, तो लोड इम्पिडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस एंड द नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस. यही हो रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गेट एन एडमिटेंस चार्ट. एडमिटेंस चार्ट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द स्मिथ चार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पिडेंस स्मिथ चार्ट. तो टू गेट एन एडमिटेंस चार्ट फ्रॉम एन इम्पिडेंस चार्ट, Smith chart has to be rotated by 90 degree. No. Smith chart has to be rotated by 180 degree. True. Admittance chart cannot be obtained from impedance chart. Anyway, false. None. Impedance और जो ये admittance है parameters both are the reciprocal of one another. ये इसका reciprocal होता है, ये इसका reciprocal होता है. ठीक है. Y is the reciprocal of Z and Z is the reciprocal of Y. यही होता है. अब आप इसमें देखिए, hence one chart can be obtained from the other chart. ये गलत लिखा है. It can be obtained from the other chart by rotating the impedance Smith chart by 180 degree. Admittance chart हमें मिल जाएगा. तो this is the right answer. Till then, if you liked my way of teaching and the questions, kindly like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. ठीक है. Help me to reach 1000 subscribers. Thank you.